हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये एंगेजमेंट रिंग बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम रिंग साइज ले लेते हैं, US 7 के हिसाब से बनाएंगे। अभी मैं फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। नीचे मेजरमेंट देते हैं आपको 1.5, साइड में 1.8 एंड ऊपर हम मेजरमेंट देंगे 2 mm 2.1 देते हैं। ठीक है, अब एक इलिप्स लेना है। इलिप्स लेके इसका आउटर सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मेरा बेसिक चीज़ है। अभी आउटर सर्कल का लेंथ मेजरमेंट कर लेते हैं 65.767। तो ये सेम लेंथ का एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ठीक है, अभी मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ। ये मैं रेड कलर कर देता हूँ। अभी फ्रंट व्यू से इसका मेजरमेंट ले लेते हैं, कितना mm में हमें इमेज का स्केल करना है उस हिसाब से। तो ये 21 mm आ रहा है, तो 21 mm का टॉप व्यू में एक सर्कल लेंगे, या तो आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, सिर्फ हमें इमेज को साइज में लेने के लिए। तो इमेज को उस हिसाब से स्केल कर लेते हैं। 21 mm में आ गया। ठीक है, अभी मैं लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। अभी हमें इसका 2D ड्रॉ करना है, तो मैं देख लेता हूँ क्या मेजरमेंट आ रहा है। डायमंड का लाइन आपका 1.4 के हिसाब से आ रहा है, और ये लास्ट वाला 1.3 1.2 के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो अभी हमें इसका 2D ड्रॉ करना है। तो मैं एंड में 2.5 का मेजरमेंट ले रहा हूँ। 2.5 के हिसाब से मैं आगे का 2D बनाते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, शंख का 2 साइड का जो 2D है वो पहले बना लेंगे। ये एक आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, ये और बाहर लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसको एक बार मिरर कर लेते हैं। मिरर करके नीचे का साइड में जो सामने का पॉइंट है वो मिल जाएगा मुझे नियर लाइन से। अभी यहाँ से हमें अपने डिज़ाइन के हिसाब से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे खराब हुआ, इसको थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेंटर में जो इस टाइप का लाइन है वो सेंटर वाला कर्व हमें पहले ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। तो इसको मैं पहले 1.4 का ऑफसेट देके देख रहा हूँ कि बीच में कितना गैप आ रहा है, क्योंकि बीच में भी एक मेटल का पट्टी है। तो मेटल का पट्टी भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज को हाइड करके अभी कर्व को स्मूथ कर लेते हैं। ये नीचे आएगा। ठीक है, जो मेटल का पट्टी है उसको हम 1 mm का थिकनेस देंगे। डायमंड वाला पार्ट का हमने 1.4 दिया, सिर्फ मेटल का जो पट्टी है उसको 1 mm का थिकनेस देंगे। इसको 1 mm का ऑफसेट दे दिया। ठीक है, अभी हम ये वाला पार्ट ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे मैं स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट करके फिर से 1.4 का ऑफसेट दे देते हैं। ठीक है, अभी हमें सेंटर का लाइन ड्रॉ करना है। तो पहले मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। कॉपी यस करना है सेंटर से। ठीक है, अभी हमें सेंटर का जो लाइन है वो ड्रॉ करना है। तो मैंने आउटर का अप्रोक्स कर लिया। अभी बाद में जो एडजस्ट करना पड़ेगा वो करेंगे। पहले हम सेंटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर का लाइन आ गया। इसको हम
1.4 का ऑफसेट दे देते हैं। 1.4 का ऑफसेट देके फिर मिड लाइन से इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, जो ब्लू वाला लाइन है उससे मैंने स्प्लिट कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसको एक बार रिवील कर लेते हैं। रिवील करके जो बाहर वाला जो कर्व है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि उस तरह शॉर्टेज है। ठीक है, इसको अभी रिवील करके 180 रोटेट कर देते हैं। तो ये नॉर्मल ये टच नहीं होगा दो लाइन, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेना है दोनों साइड में। अभी ऊपर वाला कर्व का मैं पॉइंट्स ऑन करता हूँ, 2 पॉइंट्स ऑन करना है। ऑन करके इसको और जो छोटा लाइन लिया था उसका मिड में रख देते हैं। तो अभी मैं 180 करूँगा तो ये बराबर ज्वाइन होगा। ठीक है, 180 करके इसको ज्वाइन करके रिवील कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर का जो कर्व था वो हो गया। अभी हमें सेंटर में 7 डायमंड है, तो 7 डायमंड के लिए हमें बिठाना पड़ेगा। उसके हिसाब से कर्व को अगर ऊपर नीचे करना पड़े तो वो करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा फुगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे कॉलेट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे फिर से ऑफसेट कर लेना है, क्योंकि मैं ये लाइन को ऊपर नीचे किया है तो थिकनेस कम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं 1.4 का फिर से ऑफसेट ले लेता हूँ। ठीक है, ये कर्व को भी थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ये भी फिर से ऑफसेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला पार्ट को एक बार रिवील करता हूँ, रिवील करके इसको थोड़ा और स्मूथ कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा क्योंकि गैप आपका कम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अभी दूसरा साइड का मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट करके फिर से 180 रोटेट कर देता हूँ। पहले एक काट लेता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जो भी काम है हम 2D में ही कर लेंगे। ज़्यादा मेटल एक्स्ट्रा अंदर रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं 180 रोटेट कर देता हूँ। अभी हमें क्या काम बाकी है, इसमें आपको कॉलेट डालना है। तो 7 डायमंड है एक साइड में, तो 7 कॉलेट डालना है। तो हमें उसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा साइज का कॉलेट जा रहा है। और कॉलेट ये आपका 2 प्रोंग में है, 2 प्रोंग में। तो मैं 1.6 लेके देखता हूँ। 1.5 1.6 का 3 जाएगा मेरे ख्याल से। प्रोंग को थोड़ा छोटा करता हूँ, 0.55 का प्रोंग देता हूँ। वन 1.6 का कॉलेट बैठेगा नहीं, क्योंकि प्रोंग मेटल के अंदर जा रहा है। तो 1.6 के जगह पे मैं 1.5 का कॉलेट देता हूँ। 1.5 का कॉलेट बना के देखता हूँ, उसके हिसाब से आगे ग्रेजुएशन में छोटा होते जाएगा। ठीक है, ये मैंने 1.5 का कॉलेट बना लिया। इसका भी रोटेट करके बिठा देते हैं। ठीक है, इसको और एक कॉपी करके देखते हैं और एक बैठता है कि नहीं। ठीक है, 1.5 का और एक बैठ जाएगा।
यहाँ पे मैं 1.3 का कॉलर देके देखता हूँ। तो इसके बाद एक 1.3 का बैठेगा और एक हमें कॉलर बिठाना है इससे छोटा। ये मैं 1.2 का डाल के देखता हूँ। 1.2 जाएगा नहीं तो 1.1 का कॉलर बना के देखता हूँ। उसके हिसाब से बाहर का जो सैंक का टूटी है उतना एडजस्ट कर लेंगे। 1.1 से छोटा भी कॉलर बनेगा नहीं तो 1.1 में बिठा देता हूँ। नॉर्मली 1.2 तक ही बनता है। ठीक है, ये 1.1 डाला मैंने, तो इसको मैं और नीचे मूव करता हूँ। अभी उसी हिसाब से ये जो बाहर का टूटी का लाइन उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अभी ये साइड में मैं कॉपी करके बिठा देता हूँ 1.5, फिर 1.3, उसके बाद 1.1 बिठाता हूँ। तो इसमें आपका 1.5 का 3 कॉलेट गया, 1.3 का 2 और 1.1 का 2 कॉलेट। ठीक है, तो ये कॉलेट बैठ गया। अभी हमें ये थोड़ा 2D में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये पार्ट को थोड़ा मुझे और बाहर लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर के साइड में ये पार्ट को थोड़ा सा मुझे नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं फिर से ऑफसेट कर लेता हूँ एक बार 1.4 का। ठीक है, डिजाइन में हाफ के नीचे तक ये 3 रो गया है सैंक का जो 3 पार्ट है। तो मैं बीच वाला पार्ट को और थोड़ा आगे तक ले लेता हूँ, लेके फिर हाफ के नीचे इसको कट करेंगे। स्प्लिट कर लिया। ये पार्ट को मुझे थोड़ा और आगे तक लेना है। ठीक है, तो ये मेरा 2D कंप्लीट हो गया। अभी राइट साइड का 2D मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके फिर से मैं 180 रोटेट कर देता हूँ। लेफ़्ट साइड का मेरा 2D कंप्लीट हो गया। इसको मैं 180 रोटेट कर देता हूँ। अभी कॉलेट को ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप करके 180 रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक जो 2D है वो बन गया। अभी हमें इस सॉलिड के ऊपर काम करना है। तो ये स्टेपिंग में बनेगा, 3-4 स्टेप होगा। तो मैं पहले सेंटर पहले बनाता हूँ। इसको रिबिल्ड कर लेते हैं। रिबिल्ड करके 10 पॉइंट ले लेते हैं। इसका भी सेंटर पार्ट ऊपर, 2 साइड का पार्ट नीचे जाएगा। तो हमें इसको मॉड्यूलेशन देना है। तो हम पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाते हैं, सेंटर का पार्ट थोड़ा ऊपर उठाते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी साइड का पॉइंट्स मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। 2 स्टेप नीचे ले लिया। ठीक है, अभी इसके बाजू वाला जो ये पार्ट है, ये पार्ट को भी मुझे मॉड्यूलेशन देना है। यहाँ से आपका ऊपर जाएगा, ऊपर होके फिर जहाँ पे मार्च हो रहा है सेंटर वाला इस पीस से, तो वहाँ पे आपका डाउन जाएगा स्टेपिंग। वहाँ पे ये पार्ट मुझे थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम ये लॉफ्ट कर लेते हैं। लॉफ्ट करके सरफेस बना लेते हैं और इसको
फिर एक्सट्रूड कर देते हैं। सॉलिड बना के देखते हैं कि स्टेपिंग बराबर हुआ कि नहीं। ठीक है, ये स्टेपिंग मुझे कम लग रहा है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेप देना है। ठीक है, ये पार्ट भी मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक मतलब ये वाला पार्ट में स्टेपिंग कम है, बाकी पार्ट में स्टेपिंग बराबर है। तो यहाँ पे और थोड़ा फुगाना पड़ेगा, मुझे ऊपर लेना पड़ेगा यहाँ पे पॉइंट्स। ठीक है, अभी मैं फिर से लॉक करके एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये फ्लैट वाला कॉपी जो है रिंग का बन गया। अभी हम इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप करके इसको फ्लो कर देते हैं, फ्लो अलोंग कर्व। ठीक है, अभी आईडी से बुलियन डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, वैसे भी मेटल पर रखते हैं, बाकी पार्ट में हाइड करता हूँ। सैंक को मैं 180 रोटेट कर देता हूँ। तो ये मेरा बेसिक सैंक बन गया, बेसिक रिंग का स्ट्रक्चर बन गया मेटल बट। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे जो कॉलेट है वो कॉलेट बनाना पड़ेगा। बाकी रिंग का तो मेटल रेडी हो गया, अभी कॉलेट बनाना पड़ेगा। तो कॉलेट रख के बाकी पार्ट में हाइड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं 1.5 का टॉप से 0.5 दे रहा हूँ। वन 1.3 का भी मैं 0.5 दे रहा हूँ और 1.2 का 0.4 दिया है टॉप से इसका थिकनेस। इसका भी आउटर और इनर वाला कर्व सिलेक्ट करते हैं, करके इसको हाइट देते हैं 1.5 mm हाइट देते हैं, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। बोथ साइड ऑफ करना है। ठीक है, अब यहाँ चैम्फर कर देता हूँ, ये 0.3 का चैम्फर जाएगा 1.5 वाला के लिए, 1.5 और 1.3 के लिए, और 1.2 के लिए 0.2 का चैम्फर जाएगा। प्रोंग को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके बोथ साइड एक्सट्रूड कर देता हूँ प्रोंग को। ठीक है, तो प्रोंग का हाइट ज़्यादा है, इसको कम कर देते हैं। साइड व्यू में या फ्रंट व्यू में जाते हैं, जाके 1D स्केल कर लेते हैं, या तो कट प्लेन से आप कट भी कर सकते हो। अभी जेम लोडर से डायमंड लेते हैं, 1.5 का जो कॉलेट था उसमें मैं पॉइंट सिलेक्ट ऑन करके कॉपी कर ले के बिठा देता हूँ। 1.5 हो गया, अभी एक 1.3 बिठाना है कॉपी करके, और एक 1.2 का बिठाना है। ठीक है, तो ये डायमंड बैठ गया, डायमंड को मैं 0.1 ऊपर लेता हूँ। अभी भी प्रोंग का हाइट ज़्यादा है, तो प्रोंग का हाइट और थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, ऊपर का पर 0.2 फिलेट कर देते हैं। अभी एक एक कॉलेट में ग्रुप कर लेता हूँ अलग अलग। एक साइड में मैं 1.3 और 1.2 बनाया नहीं, वो मैं कॉपी करके बिठा देता हूँ। एक 1.3 और एक 1.2। ठीक है, तो ये मेरा कॉलेट बन गया। कॉलेट का मैं ग्रुप कर लॉक कर देता हूँ, लॉक करके मैं
अभी सैंक का जो रिंग का फ्लैट कॉपी था वो फ्लैट कॉपी लेके आता हूँ, क्योंकि कॉलेट भी सैंक के फ्लो के हिसाब से अप डाउन होगा। ठीक है, जैसे बीच वाला कॉलेट ऊपर जाएगा, दो साइड का कॉलेट नीचे जाएगा, उसी हिसाब से रिंग का जैसे सैंक का फ्लो है वो फ्लो के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर का और थोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे रहेगा आपका कॉलेट का फ्लो, साथ जो कॉलेट है उसका फ्लो। अभी कॉलेट डालने के लिए आपको सपोर्ट डालना पड़ेगा, तो टॉप व्यू से मैं 0.7 0.8 का सपोर्ट डाल देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट को कॉपी करके बिठा देते हैं एक एक करके। ठीक है, तो मैं सपोर्ट को मैं कॉपी करके बिठा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बॉटम से देख लेता हूँ, इसको सपोर्ट को और ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट बैठ गया, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी बेस कर्व और जो इसके ऊपर फ्लो वाला करना है, सर्किल आउटर वाला सर्किल वो लेके आते हैं, रिजिड ऑन करके फ्लो करना है। ठीक है, तो ये फ्लो हो गया। अभी मैं 180 रोटेट कर देता हूँ कॉपी यस करके। तो ये मेरा रिंग का सैंक रेडी हो गया। अभी हमें इसके ऊपर डायमंड पेस्टिंग करना है। ठीक है, तो मैं ऊपर का सरफेस एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, कॉपी यस करना है। ये 3 सरफेस के ऊपर हमें डायमंड पेस्टिंग करना है। तो मैंने 1.4 का थिकनेस लिया था टॉप से, तो 0.7 का ऑफसेट लेंगे तो आपको मिड लाइन आ जाएगा। ठीक है, अभी हम जेम कर्व करके इसके ऊपर डायमंड बिठाएंगे। तो 1.4 के लिए आप 1 से 1.1 का डायमंड बिठा सकते हो, तो मैं 1.1 का डायमंड बिठा रहा हूँ। ठीक है, ये और थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि प्रोंग के लिए भी जगह देना है। पहले मैं इमेज देख लेता हूँ कहाँ तक डायमंड बिठा हुआ है, हाफ तक है कि हाफ से कम है। ये हाफ से कम है डायमंड बिठा हुआ, तो मुझे 3-4 डायमंड से डिलीट करना पड़ेगा। हाफ तक नहीं है डायमंड, तो मैं 4 डायमंड डिलीट कर देता हूँ नीचे का। अभी दूसरे लाइन में जेम कर्व करके डायमंड बिठा देते हैं। डायमंड का लाइन एंड में आपका सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अभी सेम नहीं लग रहा है एक डायमंड का, अभी जो हम बिठा रहे हैं वो नीचे लग रहा है, तो हमें थोड़ा डायमंड का गैप में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायमंड का गैप थोड़ा कम ज़्यादा दोनों लाइन में कम ज़्यादा करके सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा डायमंड बैठ गया। अभी हमें मिड वाला लाइन में डायमंड बिठाना पड़ेगा।
थोड़ा आगे खींच लेते हैं ये पार्ट को। मैं गैप थोड़ा कम करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डायमंड बैठ गया। अभी इसके ऊपर प्रॉन्ग डालना है, तो 1.1 के लिए आप 0.5 से 0.55 का प्रॉन्ग डाल सकते हो। तो मैं 0.5 का प्रॉन्ग डाल रहा हूँ। हाइट दे रहा हूँ 0.65, 0.65 का हाइट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉन्ग बैठ गया। अभी हम सरफेस को डिलीट कर देते हैं, सरफेस का भी और कुछ काम नहीं है। ठीक है, अभी हमें जिम कटर लेना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फिलेट कर लेता हूँ, एक साइड का रख के 0.3 का फिलेट कर देता हूँ, 0.3 0.4 का। बॉटम साइड से भी फिलेट कर देते हैं इसको। फिलेट हो गया, तो अभी हमें जेम कटर लेना पड़ेगा। तो F6 क्लिक करके जेम कटर ले लेते हैं। एट्टी 85% लेना है कटर का साइज डायमंड से। वही कटर का लेंथ छोटा है तो लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो -800 तक आता है, इसके ऊपर नहीं आता है। तो इतना काफ़ी है ड्रिल करने के लिए। ठीक है, तो ये जेम कटर आ गया। अभी हमें बूलियन डिफरेंस करना है। ठीक है, अभी मैं इसको 180 रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉन्ग का कलर भी एक कलर कर देते हैं, ग्रीन ही कर देते हैं प्रॉन्ग का कलर भी। तो ये रिंग मेरा रेडी हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।